सर्वेश जी, स्वागत आपका। सैकड़ों करोड़ के शीश महल में रहने वाले आज जब मोदी ने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया तो बड़े तिलमिला गए आप लोग। अब जब देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके अपनी शुरुआती झूठ से कह रहे हैं, उस कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तो 467 करोड़ का टेंडर मोदी जी के घर के लिए किया गया। वो मोदी जी कहाँ 467 करोड़ के घर का टेंडर उनका हुआ एक्सटेंशन का, ऐसा नहीं पूरा घर बना, एक घर के अंदर एक्सटेंशन लगा और उस तरीके की बात उन्होंने की। तो देखिए 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास उनके बताने के लिए कोई काम नहीं था। केजरीवाल जी को गाली देने के सिवा उनके पास कोई मामला नहीं है। पूरे 43 मिनट का उनका भाषण उठा के देख लीजिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके पास है, उसमें कुछ नहीं था उनके पास करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर उनके पास है, कुछ नहीं है। आज 1500-1700 घरों की चाबी दे रहे थे वो। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक जहां झुग्गी वही मकान, पूरे दिल्ली वालों को हम मकान देंगे। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख घरों की आवश्यकता है। अरे तो सत्ता में आप है ना, दिल्ली की सरकार में आप हैं, कोई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बीजेपी की थोड़ी है। ये जिम्मेदारी आपकी थी कि आप लोगों को मकान दें। आज उन्होंने 1600 लोगों को क्या शानदार अपार्टमेंट दिए। नहीं, आपने क्या दिया? मैं आपको मैं करेक्ट कर देता हूं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में लैंड भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र के पास है, तो लैंड का काम उनके पास है, शुरुआत से जानते हैं। इसीलिए मैं जनता को जानना चाहिए कि दिल्ली में लैंड, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये सब केंद्र के अधीन आता है। तो इन्होंने 2020 में वादा किया जहां झुग्गी वही मकान, 2022 तक दे देंगे। और आज 2025 अरे भाई, राज्य की सरकार में आप लोग कहां से दे देंगे? दिल्ली में उनको आप दूसरे पे ब्लेम गेम लगा के निकल रहे हैं। आपने क्या किया, आप बताइए ना। नहीं, आप ये जानिए ना, पूरे देश को जानने की जरूरत है कि लैंड उनके पास है, डीडीए उनके पास है, और ये जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। 5 सालों में 47 सरकार आप हैं और झुग्गी झोपड़ी पे घर बना के बीजेपी कैसे देगी? ये काम आपका था जो आपने नहीं किया। नहीं, एकदम ऐसा नहीं था। लैंड का काम और डीडीए का काम ये केंद्र के अधीन आता है, ये सबको जानकारी। अगर आप भी अपने इस जानकारी को, आप इस त्रुटि को सुधार लीजिए। ये पूरे देश को जानने की जरूरत है कि लैंड का और डीडीए सब केंद्र के अधीन आता है। ये स्कीम तो आपके राज्य सरकार की थी। आप लैंड लेकर उस पर लोगों को घर बना के देते, आपने तो दिया नहीं। आपको तो पुजारियों को पैसा देने से फुर्सत नहीं है, आपको फ्रीबीज बांटने से फुर्सत नहीं है। आप महिलाओं के लिए स्कीम लेके आ रहे हो, स्कीम लाते हो पर ठोस काम है नहीं कुछ आपका। देखिए, जो भी अधिकार दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में आता होगा वो हम करेंगे। हमने पुजारियों को 18,000 पुजारियों, ग्रंथियों को 18,000 वेतन का वादा किया है, हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 22 राज्यों में सरकार है, देके दिखाएं। हमने महिलाओं की बस फ्री करने का वादा किया था, हम कर रहे हैं, हम आगे भी अच्छा करेंगे। हमने बिजली फ्री देने की बात की थी, हम कर रहे हैं। आज 10 सालों के बाद 3 कॉलेजेस का शिलान्यास करके गए। शिलान्यास बनाया नहीं है, शिलान्यास किया है 10 सालों में। 2 सवाल क्या कर लिया, आप तो उत्तेजित होने लगे। सरकार है, आप मुझे बताइए ना, ऐसे कौन से आपके अचीवमेंट्स हैं कि जनता आपको चुने? सिर्फ झगड़ा मचाए रहते हैं आप लोग और कहते हैं हमारे पास ये नहीं, आप कहते हैं वो नहीं है। तो भैया आपको क्यों चुने फिर? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी अचीवमेंट, एक इकलौती देश की ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच जाके कहती है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। अगर नरेंद्र मोदी जी में, भारतीय जनता पार्टी में इतनी तो भाई साहब, अगर आपने काम किया है तो हमें वोट दो। अपने काम तो ये पुजारियों को पैसे क्यों बांट रहे हो फिर? अरे ये सरकार की स्कीम है। कौन सी स्कीम है? जो लोग पुजारियों को पैसा बांटना, ये कौन सी स्कीम है? मार्गदर्शन करते हैं। कौन सी स्कीम है पुजारियों को पैसा बांटना? देखिए, ये स्कीम है। कौन सी स्कीम है? ये सरकार, ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में दुरुपयोग है। एकदम दुरुपयोग नहीं है।
दिन पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में इस देश की किसी सरकार ने नहीं सोचा। अरे गरीब को पैसे दो, मजदूर को पैसे दो, जरूरतमंद को दो, महिलाओं को दो, विधवाओं को दो, बच्चों को पढ़ाओ, सारा पैसा इधर उधर बांटे दे रहे हो। और कोई सवाल पूछता है तो तिल मिला रहे हो आप। गरीबों को भी देखिए, गरीबों के लिए अच्छे स्कूल करना, संजीवनी योजना में वृद्धों के लिए सबके लिए इलाज मुफ्त करना, हम दलितों के लिए विदेशों में मुफ्त पढ़ाई की योजना। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ ग्रंथियों और पुजारियों के लिए, देश के सभी हमारे दिल्ली के रहने वाले सभी वर्गों के लिए आज मोदी ने 43 मिनट में आपको ऐसा कर दिया कि पूरे दिन सफाई देते घूम रहे हो। 22 राज्यों में उन्होंने पुजारियों के लिए, देखिए 43 मिनट में आपको आपके 43 कर्म हो गए आज। इसलिए ठीक है, 43 मिनट में उनको गिराने के लिए 4 काम और 3 काम नहीं थे उनके पास। ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी ने तो उसके बाद भी बताया, उनका काउंटर करते हुए बताया कि हमने इतने काम किए हैं, हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना के आते, हमने 30 कॉलेज बनाए हैं, आप 3000 कॉलेज बना के आते। आपके लड़ाई झगड़े में सर दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली की जनता का विकास प्रभावित हो रहा है आप लोगों की लड़ाइयों के चक्कर में। आप इस बात का जितनी जल्दी एहसास कर ले, ठीक है, लड़ते रहते हैं और मैं कामों के लिए लड़ते। थैंक यू सर।